हज़रत मोहम्मद अल्लाह ताला के आखिरी नबी और रसूल हैं, जिनकी ज़िंदगी सरापा रहमत, सब्र, इखलाक और इंसानियत के लिए मशल्ला है। आपकी ज़िंदगी के हर वाक़ये में हमें सबक मिलता है, चाहे वो इबादत से मुताल्लिक़ हो या मुआशरती ताल्लुक़ात, अखलाक़ियात या दुश्मनी का सामना। आज हम एक ऐसे वाक़ये का ज़िक्र करेंगे जो सब्र, हुस्न सलूक और दुश्मन के साथ नरमी की आला मिसाल है। मक्का में हज़रत मोहम्मद की ज़िंदगी। हज़रत मोहम्मद मक्का मुकर्रमा में पैदा हुए, जिस वक्त मक्का एक बहुत ही मुआशरती और अखलाक़ी बुराइयों का मरकज़ था। लोग झूठ, धोखा, नाइंसाफ़ी, जुल्म और खौदगर्जी में मुब्तला थे। इस माहौल में भी आपका इखलाक और शराफत सब पर नुमायां था। आप बचपन में ही यतीम हो गए, लेकिन अल्लाह ताला ने आपकी हिफाजत फरमाई और आपको एक ऐसे किरदार में परवान चढ़ाया जो सच्चाई, दियानतदारी, आजिज़ी और सब्र की मिसाल बन जाए। आप हमेशा दूसरों के हुकूक, इखलाक और इंसाफ के पाबंद रहे। चाहे वो पड़ोसी हो, रिश्तेदार हो या कोई आम इंसान, आपकी अखलाकी अक़दार सब के लिए मशल्लाह थीं। उसी दौरान एक वाक़या पेश आया जो हमें इंसानी ताल्लुक़ात और हस्न सलूक के उसूल सिखाता है। पड़ोसी औरत की दुश्मनी। हज़रत मोहम्मद के एक पड़ोसी थे जो आपसे सख्त नफ़रत रखते थे। उनकी एक औरत भी उसी दुश्मनी में शरीक थी। वो रोज़ाना रसूल अल्लाह के रास्ते में कांटे, पत्थर और गंदगी डाल दिया करती थी ताकि आपको तकलीफ़ पहुँचे। इस औरत का ये अमल इतना मामूल बन गया था कि लोग इसकी हरकतों से वाकिफ़ थे, लेकिन हज़रत मोहम्मद कभी इसके जवाब में गुस्सा या बदला नहीं लेते थे। सब्र और बर्दाश्त की आला मिसाल। हर रोज़ जब रसूल अल्लाह नमाज या कारोबार के लिए जाते, वो औरत रास्ते में कांटे डाल देती। लेकिन आपने ना कभी इसके खिलाफ बद्दुआ की, ना बदला लिया, ना किसी और को नुकसान पहुंचाने का कहा। आपकी ये सब्र और बर्दाश्त की मिसाल हैरानकुन थी। अल्लाह ताला ने आपको इखलाक में इतना आला मकाम दिया कि दुश्मनी और तकलीफ़ के बावजूद आपकी ज़बान और दिल में मोहब्बत और शफ़क़त जारी रही। एक दिन की गैर मामूली सूरत हाल। एक दिन हज़रत मोहम्मद जब इस रास्ते से गुज़रे तो हैरत हुई कि इस दिन कोई कांटे या रुकावट मौजूद नहीं थी। आपने दिल में सोचा कि शायद वो औरत बीमार हो गई हो या कुछ पेश आया हो। इस सोच ने आपके दिल में शफ़क़त और फ़िक्र पैदा की कि इंसान दुश्मन भी हो लेकिन इसकी खैरियत की फ़िक्र करना ज़रूरी है। इयादत के लिए जाना। आपने फ़ैसला किया कि औरत की इयादत की जाए। इस वाक़ये से हमें पता चलता है कि आप दुश्मन के साथ भी नरमी और हस्न सलूक के आला मयार पर अमल फरमाते थे। आप इस औरत के घर गए और दरवाज़ा खटखटाया। जब औरत ने दरवाज़ा खोला तो वो हैरान रह गई कि जिससे वो रोज़ तकलीफ़ देती थी, वही इसकी इयादत के लिए आया है। आपने नरमी और मोहब्बत से फरमाया, मुझे फ़िक्र हुई कि आज आप नज़र नहीं हैं, कहीं बीमार तो नहीं। ये अल्फाज ना सिर्फ़ औरत के दिल में हलचल मचाने वाले थे बल्कि ये एक अखलाकी सबक भी हैं कि दुश्मन के लिए भी हमदर्दी और फ़िक्र रखना इंसानी रवैये की आला मिसाल है। औरत का बदलता दिल। ये देखकर औरत की आँखों से आंसू बहने लगे। इसने शर्मिंदगी का इजहार किया और कहा कि वो ऐसा इखलाक कभी नहीं देखी थी। हज़रत मोहम्मद की ये नरमी, सब्र और मोहब्बत इसके दिल में तब्दीली ले आई। कुछ लम्हों के बाद इस औरत ने इस्लाम कबूल कर लिया। ये वाक़या न सिर्फ़ हज़रत मोहम्मद के इखलाक की मिसाल है बल्कि ये भी दिखाता है कि नेकी और सब्र से दुश्मनी भी मोहब्बत में बदल सकती है। इस वाक़ये से सबक। सब्र और बर्दाश्त। इंसान को तकलीफ़ के बावजूद बर्दाश्त करना चाहिए। दुश्मनी और अज़ियत के जवाब में गुस्सा नहीं बल्कि सब्र और हिकमत इख्तियार करना चाहिए। नरमी और मोहब्बत। दुश्मन के साथ भी नरमी और हस्न सलूक इख्तियार करना चाहिए। कभी कभी ये नरमी ही दिलों को बदल देती है। बदले की बजाय माफ़ी। हज़रत मोहम्मद ने बदले की बजाय मुआफ़ करने का दर्स दिया। ये वो आला इखलाक है जो हर इंसान को सीखना चाहिए। दिल जीतने का तरीक़ा। दुश्मन को मोहब्बत, शफ़क़त और एहतिराम से जीतना ज़्यादा मुअस्सिर होता है बजाय किसी धोखा या तशद्दुद के। चाहे सामने वाला इंसान दुश्मन हो, इसकी फ़लाह और खैरियत के लिए फ़िक्र करना चाहिए। ये इंसानी रवैये का सबसे आला मयार है। वाक़ये का असर। ये वाक़या न सिर्फ़ इस औरत के दिल में तब्दीली ले आया बल्कि मुआशरती सतह पर भी ये मिसाल बन गया कि इखलाक और हुस्न सलूक से हर दिल जीता जा सकता है।
حضرت محمد کی زندگی کے ایسے چھوٹے چھوٹے واقعات ہمیں یہ سکھاتا ہیں کہ نیکی اور صبر سے ہر برائی کا مقابلہ ممکن ہے۔ نتیجہ: حضرت محمد کی زندگی کے یہ واقعات ہمیں یہ سبق دیتے ہیں کہ دشمن کے ساتھ بھی اخلاق اور شرافت اختیار کی جائے۔ صبر اور برداشت سے دلوں کو فتح کیا جا سکتا ہے۔ محبت، شفقت اور معافی کے ذریعے معاشرہ بہتر بنایا جا سکتا ہے۔